नमस्कार, स्वागत है आपका एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शबनम। उत्तराखंड में चाहे लव जिहाद के अपराधी या फिर लैंड जिहाद के सौदागर, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के रडार पर अब हर वो शख्स है जो इस प्रदेश की डेमोग्राफी बदलने का ख्वाब देख रहा है। इसी बीच अब देहरादून से एक ऐसा नया मामला सामने आया जिसने देहरादून के सबसे संवेदनशील इलाके यानी भारतीय सैन्य अकेडमी आईएमए की सुरक्षा को खतरे में डाल दिया, क्योंकि यहां मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाने के प्लान के पीछे जमीन हड़पने का बड़ा खेल खेला गया। दरअसल ग्राम हरियावाला, धोलास, पछुआदून, परगना, विकासनगर में 20 एकड़ कृषि भूमि पर मुस्लिम शैक्षणिक संस्थान बनाने की तैयारी थी। ये जमीन शेखुल हिंद एजुकेशन चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम पर थी, जिसके अध्यक्ष महमूद मदनी बताए जाते हैं। लेकिन चालबाजों ने यहां अपनी चाल चली। शुरुआती योजना यहां देवबंद की तर्ज पर इस्लामिक शिक्षण संस्थान बनाने की थी, लेकिन आईएमए की संवेदनशीलता को देखते हुए इसका कड़ा विरोध किया गया। लोगों ने नहीं, आईएमए के अधिकारियों ने भी इसका विरोध किया। मामला हाईकोर्ट तक पहुंच गया। हाईकोर्ट की तरफ से साफ निर्देश दे दिए गए, ना तो यहाँ पर भूमि का लैंड यूज बदला जाएगा और ना ही यहाँ पर किसी भी तरह की आबादी बसाई जाएगी, और तो और यहाँ व्यवसायिक गतिविधि भी नहीं की जाएगी। यहीं से महमूद मदनी का कनेक्शन सवालों के घेरे में आ गया, क्योंकि यहाँ लैंड जिहादियों ने अपना खेल शुरू कर दिया। नियम कानून का उल्लंघन तो किया ही किया, कोर्ट के आदेश की भी धज्जियां उड़ा दी गई और वहां अवैध कॉलोनी बसाने का खेल शुरू कर दिया गया। आईएमए जैसे संवेदनशील सैन्य क्षेत्र के पास आबादी बसाने से सुरक्षा का बड़ा सवाल खड़ा हो गया। अब कहानी के उस हिस्से को समझिए जिसने जांच अधिकारियों के पैरों तले जमीन खिसका कर रख दी। साजिश के खिलाड़ी इतने शातिर थे, उन्होंने प्रशासन की आंखों में धूल झोंकने के लिए कागज तो तैयार कर लिए, इसके इरादे कुछ और ही थे। कांग्रेस राज में जिस 20 एकड़ जमीन को कौड़ियों के भाव में शिक्षा के नाम पर लिया गया, उसे धीरे धीरे 15 रसूखदार मुस्लिम लोगों को बेच दिया गया। लेकिन असली ड्रामा तो इसके बाद शुरू हुआ। इन 15 लोगों ने उन कृषि भूमि के सीने को चीरकर वहां प्लॉटिंग शुरू कर दी और देखते ही देखते करीब 80 मुस्लिम खरीदारों को छोटे छोटे टुकड़े कर इस जमीन के बेच दिए गए। मकसद साफ था कि बिना किसी अनुमति के, बिना किसी नक्शे के वहां एक ऐसी आबादी खड़ी कर देना जिससे इलाके का पूरा डेमोग्राफिक प्रोफाइल जो है वो बदल जाए। यहां पूरी तरीके से बसावट शुरू कर दी गई। बाहरी लोगों को यहां बसाने का खेल शुरू हो गया और ज्यादातर इसमें मुस्लिम लोग ही थे। शिकायतें लंबे वक्त से की जाती रहीं, लेकिन हुआ क्या, मामला दबता रहा और अब जाकर सीएम पुष्कर सिंह धामी के कानों तक ये केस की आवाज पहुंची है। उन्होंने तुरंत इस मामले में सख्ती दिखाई। डीएम को जांच सौंप दी गई। देहरादून के डीएम ने पूरे मामले को खंगाला, जांच की तो जांच रिपोर्ट ने इस पूरे स्कैम का पर्दाफाश कर दिया जो शासन प्रशासन की जमीन हिला रहा है। जांच में बड़े खुलासे। शेखुल हिंद ट्रस्ट ने 20 एकड़ कृषि भूमि को 15 बड़े भूखंडों में बांटकर बेचा। 15 बिचौलियों ने 80 लोगों को प्लॉट बेचकर अवैध बस्ती बसाने की नींव रखी। डीएम ने धारा 166, 167 के तहत नोटिस जारी किए। पूरी जमीन को जब्त करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। तो इस खुलासे के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी न सिर्फ सख्ती दिखा रहे हैं, बल्कि भू माफियाओं पर सख्ती से सख्त एक्शन लेने की बात कहते नजर आ रहे हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी की तरफ से साफ चेतावनी दे दी गई है। साफ साफ कहा गया, उत्तराखंड में इस तरह के प्रयास डेमोग्राफी चेंज की साजिश है, जिसे किसी कीमत पर सफल नहीं होने दिया जाएगा। पूरे प्रकरण की सघन जांच की जा रही है। ये पता लगाया जा रहा है कि शेखुल हिंद एजुकेशन चैरिटेबल ट्रस्ट ने ये जमीन के लोगों को और कैसे बेची, भू नियमों का कहां पर उल्लंघन हुआ और ये सैन्य क्षेत्र के पास अवैध कॉलोनी काटकर सुरक्षा से खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। सिर्फ सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ही नहीं सख्ती दिखाई है, बल्कि जैसे ही मामला उजागर हुआ, बीजेपी नेता टी राजा ने भी इस मामले के उजागर होने पर महमूद मदनी पर आरोप लगाए हैं और सख्त जांच की मांग कर डाली है। अब ये मामला सिर्फ अवैध तरीके से प्लॉट काटने या कब्जाने या डेमोग्राफी बदलने का नहीं रह गया है, बल्कि मामला आईएमए की सुरक्षा से जुड़ा हुआ भी है। सामरिक दृष्टि से संवेदनशील इस इलाके में किसी भी संदिग्ध गतिविधि, अवैध बसावट को बर्दाश्त करना यानी देश की सुरक्षा से खिलवाड़ करना है। धामी सरकार ने साफ कर दिया है कि जो भी लोग इस डेमोग्राफी चेंज की साजिश के पीछे हैं, चाहे वो ट्रस्ट के लोग हों, खरीदार, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। अब इस मामले को सख्ती से लिया गया है और ताबड़तोड़ कार्रवाई धामी सरकार की तरफ से की जा रही है और जल्द ही इस मामले में बहुत बड़ा खुलासा भी हो सकता है और जांच हो सकती है, मदनी तक भी पहुंच जाए, क्योंकि नाम इस मामले में उनका भी निकलकर सामने आ रहा है। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या कुछ राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और तमाम बड़ी खबरों के अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।